क्या होगा अगर लूसीफर, सुपरमैन और थॉर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर या किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर, सुपरमैन और थॉर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं लूसीफर वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमन से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट से आया है, लेकिन जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके फादर उसे धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सरवाइव कर सके। बात करें कुछ पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि साउंड की स्पीड से मूव कर सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। इसके अलावा सुपरमैन अपनी आंखों से बहुत ही डेंजरस लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ को भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता है और उसे आसानी से तोड़ सकता है। सुपरमैन इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो सन के कोर की गर्मी को सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स, और सुपरमैन और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या सुपरमैन लूसीफर को हरा सकता है। तो सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि सन की एनर्जी का यूज करता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल हमारे इंडिया के जादू की तरह। पर हमारे जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, जबकि सुपरमैन के अंदर शायद से एक बहुत ही बड़ी और बहुत पावरफुल बैटरी है, जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात को भी ना पावर सप्लाई करती है और सुपरमैन फुल एनर्जी के साथ फाइट कर सकता है। सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर ये डिपेंड करता है कि ये फाइट कहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर ये फाइट 500 या 600 सालों तक चलती रहे या बहुत ही ज्यादा लंबी जाए तो एक टाइम के बाद अगर वहां पर सनलाइट नहीं है तो सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। जबकि लूसीफर के पास कोई भी सौर पैनल्स नहीं है जिससे वो सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके, और ना ही वो सन के सरफेस या सन के कोर में जाएगा फाइट करने के लिए। इसलिए अगर ये फाइट थोड़ी लंबी चलती है तो एंड में सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, जबकि हजारों सालों बाद भी लूसीफर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ
साथ वैसे का वैसा ही फाइट करता रहेगा। सुपरमैन के पास इमेंसिव सुपरमैन स्ट्रेंथ और पावर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ और गॉडली पावर्स हैं। इसलिए स्ट्रेंथ और पावर्स के मामले में लूसीफर सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि लूसीफर अगर अपनी फुल पावर्स का यूज करता है तो वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर बीम्स छोड़ सकता है जो कि किसी को भी इजीली मार सकती हैं, पर लूसीफर के आगे उसकी लेजर बीम्स भी किसी काम नहीं आएंगी और लूसीफर को मारना या हार्म करना एक्चुअली हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। वैसे तो लूसीफर सुपरमैन की सोल को भी कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो सुपरमैन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और वो लूसीफर के मोस्ट पावरफुल अटैक जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उससे भी सर्वाइव कर सकता है। पर अगर वो जिंदा बच भी जाता है तो अगला सवाल आता है कब तक, क्योंकि लूसीफर की कोई सुपर पावर नहीं है जिसको सिर्फ दिन में एक बार यूज कर सके। लूसीफर ऐसा दिन में 1000 बार कर सकता है और वो हजारों यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिसको सुपरमैन कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर चलो मान लेते हैं कि सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और वो इन सबको सर्वाइव कर लेता है और अगर 1000 यूनिवर्सेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो इसे भी सर्वाइव कर लेगा, पर फिर भी कम से कम वो बेहोश या नॉकआउट तो हो ही जाएगा। इसलिए चलो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने तक सुपरमैन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और वो फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन जब ये नंबर 400-500 यूनिवर्स तक जाएगा तो लूसीफर मरेगा नहीं तो कम से कम बेहोश तो हो ही जाएगा, जिससे लूसीफर इस फाइट का एक विनर होगा और सुपरमैन ना ही लूसीफर को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि लूसीफर सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा लूसीफर ही। तो बात करते हैं लूसीफर वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की, गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा है और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। क्योंकि थॉर एक गॉड है इसलिए उसके पास सभी गॉडली सुपर पावर्स है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और सुपर हीलिंग जैसी पावर्स है, पर वो अपने किसी भी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता। थॉर एक गॉड है इसलिए उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक जिंदा रहेगा और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ रही है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है इसलिए उसके पास थंडर से रिलेटेड पावर्स है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। थॉर के पास म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसी गॉडली वेपन्स भी हैं, जिससे वो प्लैनेट्स को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट और अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम्स को भी सर्वाइव कर चुका है और पावर्स के मामले में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है। ये थी थॉर की पावर्स और थॉर और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थॉर लूसीफर को हरा सकता है। तो थॉर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी और उन्हें जीता भी है, जबकि लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन है इसलिए ऑलमोस्ट गॉड के बराबर ही पावरफुल है। और लूसीफर फाइट में सिर्फ एक बार आ रहा था जब सभी एंजल्स से मिलकर उसके अगेंस्ट फाइट की थी और गॉड ने उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया था। लूसीफर और थॉर दोनों के पास इमेंसिव गॉडली स्ट्रेंथ है और वो एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर पावर्स के मामले में लूसीफर थॉर से ज्यादा पावरफुल है और वो एक ही अटैक में प्लैनेट के साथ साथ पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लूसीफर एक डेविल है जो कि पहले एक एंजल था और वो यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले से एग्जिस्टेंस में है और यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। दूसरी तरफ थॉर की एज बहुत ज्यादा है और वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, पर वो इमॉर्टल नहीं है और एक टाइम के बाद वो भी मरेगा जिस तरह से ओडिन मरे थे। लूसीफर और थॉर दोनों के पास ही सुपर हीलिंग की पावर्स हैं, पर लूसीफर के पास सुपर हीलिंग के साथ साथ रीजनरेशन की भी पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, जबकि थॉर ऐसा नहीं कर सकता। थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ और लाइटनिंग के साथ लूसीफर पर अटैक करेगा, पर लूसीफर थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थॉर की लाइटनिंग का भी लूसीफर पर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। थॉर के पास उसका लास्ट ऑप्शन होगा उसका स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है, पर उसका भी लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि अर्थ या किसी भी और प्लैनेट की वेपन्स का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, जो कि थॉर के पास नहीं है। थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जैसा कि हम एंड गेम में देख चुके हैं थैनोस भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थॉर को हरा चुका है, जबकि लूसीफर थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इन दी एंड थॉर ना ही लूसीफर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर थॉर को मार भी सकता है और हरा भी सकता है। इसलिए इन दी फ्यूचर अगर कभी फाइट होती है तो लूसीफर इस फाइट को जीतकर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का
क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।